मेरा लीगल कैरेक्टर मुझे क्या बोलता है? What does my legal character speaks about? I am married, I am wearing मंगलसूत्र, मैं सिंदूर लगा के घूम रही हूँ, which prevails, which understands कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, दो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूँ, तो this describes my legal character. ठीक है, जहां पर जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोना की बात की जाती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हमको बताता है कि पर्सनल राइट क्या होती है, राइट इन रेम किस चीज को ये करता है, तेरा घर है, तू इसको सब चला रही है, तो ये जो सब चीजें हैं ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा. मैंने आपको बताया कि अगर डिक्री को चैलेंज करना है, ऑर्डर को लेकर, अगर ये सारी चीजें कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉम्पिटेंट है क्या? जो कोर्ट में उसे हम सेक्शन नंबर 44 पे आएंगे ना, तो ये हमको कॉम्पिटेंसी भी पता चलेगी कि एक शादी की क्या होती है, एक विल की क्या होती है, एक इंसॉल्वेंसी क्या होती है, जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे कौन सा ऑर्डर आया है, कौन सी डिक्री आई है, कौन सा जजमेंट आया है. तो अगर अपन उसको कॉम्पिटेंसी को लेकर देखेंगे तो सेक्शन नंबर 44 और आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगा. बस इसको लीगल कैरेक्टर याद करना है आपको. ठीक है, पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, एब्सोल्युटली रेलेवेंट हो जाएगा. अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो मैंने आपको अपना मंगलसूत्र बता दिया, मैंने आपको एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू 41 ये बता दिया, जो कि जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोना के बारे में बोलता है. क्लियर हुआ बच्चे? मतलब मैम ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसको ये रिबटेबल नहीं है? नहीं, यस, लेकिन और भी क्लेरिफिकेशन आई विल गिव यू ऑन सेक्शन नंबर 44. 41 को कनेक्ट करेंगे अपन 44 के साथ, भाई भाई है. ठीक है, 41 और 44 इज भाई भाई. चलिए 42 पे आती हूँ, जहां पे मैं आपको जो कि मैं रेलेवेंसी की बात करती हूँ यहाँ पर. एक मिनट, मैंने ये कहा क्या कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा, कि मैंने कहा कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? 41 में मैंने क्या बोला? कंक्लूसिव प्रूफ होगा. कंक्लूसिव प्रूफ होगा. यस यस यस, मुझे लगा मैंने ये तो नहीं बोल दिया बाय मिस्टेक. चलिए, ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड. नाउ व्हाट डज सेक्शन नंबर 42 स्पीक्स अबाउट? रेलेवेंसी, इफेक्ट, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, जो कि सेक्शन नंबर 41 में है. ठीक है, अब मैं जब 41 के पास आपको लेके आई तो मैंने सोचा कि लेट मी गिव वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल सेक्शन 42 को हमें हाईली ट्रांसपेरेंट कर देगा, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 42 हमारा लिमिटेशन एक्ट को भी कनेक्ट करता है. ठीक है, 42, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 26, ये सारा चीजें ना किधर हम लोगों को कनेक्टिविटी समझाएगा. और ये वाला जो सेक्शन है अपना, ये लिमिटेशन एक्ट को भी, मैं बता दूं लिमिटेशन एक्ट कहाँ पे आएगी. फिलहाल आप 2 से 3 की पॉइंट समझ के ले लो, मैं आगे आपको फटाक से एक एग्जांपल देती हूँ जहां से आपको 42 का क्लियर समझ में आ जाएगा. नाउ A sues B for trespass on land. ट्रेसपास ऑन लैंड का मतलब होता है सामने वाला बंदा मेरे लैंड पे घुस के आया है, अपना मेरा लैंड अपना बता रहा है, अपना घर बनाने जा रहा है. ही इज ट्रेसपासिंग, मेरे लैंड पे घुस के आया विद सर्टेन इंटेंशन. नाउ लेट मी डोंट कम टू द इंटेंशन हियर. ए ने बी की लैंड पर ट्रेसपास किया. ठीक है, ए ने इलीगली उसके लैंड पर ट्रेसपास किया. ठीक है, ए ने क्या किया? इलीगली उसके लैंड पर ट्रेसपास किया है. तो बी को ये कहना होगा कि उसका भी राइट टू वे है. देखो, ईजमेंट्री राइट्स क्या होती है? हवा पानी, ये तो सबके लिए बराबर होता है ना? किसके लिए ऐसे होता है क्या तेरे को हवा नहीं देंगे तू ऑक्सीजन ला के ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बी का भी तो राइट टू वे है ना यार, उसका भी तो है. अगर ए डिनाई कर रहा है, ए बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं देना मेरे को, और बी क्या करेगा? केस लगाएगा. ठीक है, बी क्या करेगा? पुराना केस दिखाएगा. तो जजमेंट कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगी क्या? तो पहले तो प्रेजेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? यस मैम. जो इंक्वायरी चली रही है, एग्जाम्पल, जो इंक्वायरी जो चल रही है
जिसमें ये एविडेंस लाना चाहता है कि इट इज रेलेवेंट, वो एक रेलेवेंट है, पर वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो एक पार्टी ने अगर सेक्शन 42 का जजमेंट लाया है, कौन सा, जो अपन ने 42 में देखा या देख रहे हैं, आई मीन टू से 42 का जो जजमेंट अपन देख रहे हैं, तो एक पार्टी ने अगर सेक्शन 42 का जजमेंट लाया और रेलेवेंट दिखाया और एडमिसिबल भी दिखाया कि एविडेंस में लाया, तो दूसरी पार्टी उसको रिबर्ट करने के लिए एविडेंस लाएगी या नहीं लाएगी। नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज रिबर्ट। रिबर्ट क्या होता है, आप में से किसी को पता है? मैम खंडन करना। खंडन करना, वेरी गुड। और एनी सिंपल वर्ड फॉर रिबर्ट इन मतलब इंग्लिश? मैम जो उसने प्रूफ किया है उसके अगेंस्ट कोई और एविडेंस लाके उसको रिबर्ट करना। क्लेम करना, क्लेम उसके करना, बाद राइट, यस मैम, क्लेम करना। क्लेम करना, यस। ठीक है, राइट टू वे, ये पब्लिक नेचर है, सबके पास राइट होता है और सबके पास ये राइट अवेलेबल होती है। लेकिन क्या है, जो पुराने जजमेंट है उस वाले केस में, अगर कुछ उस वाले केस में समझो कुछ रेलेवेंसी को लेकर है, तो उसको प्रूव करना, उसको डिस्प्रूव करना, तो उसमें क्या है, जो फैक्ट इन इशू है अगर वो कॉन्क्लूसिव नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रोक देगी। ठीक है उस्मा, अगर साइलेंट है ना तो कुछ Yes, ना ma'am. कुछ उसके मन में चल रहा है। यस मैम, नहीं मैम, पक्का? यस मैम। चलिए वेरी गुड, अगर नो है तो वेरी गुड है। 43 क्या बोलता है? 41, 42 और 40 जो कि जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, इसके बारे में कहता है। लेकिन इस इलस्ट्रेशन से, पहला वाला जो इलस्ट्रेशन है, तू कुत्ता है, तू भंगी है, तू नीच है, ये पहला वाला इलस्ट्रेशन बोलता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम कैसे शब्द यूज कर रहे हो, मैं तो डिफर्मेशन शब्द यूज कर रही हूँ, मैं तो डिफर्मेटरी एलिगेशंस लगा रही हूँ। ठीक है, जजमेंट, ऑर्डर मेंशन्ड इन 40, 41 एंड 42, अगर मैं कहूं तो समझो, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एक जजमेंट की वजह से एक इंसान का मर्डर हो गया। ठीक है, उस जजमेंट का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस में ये जो जजमेंट आया था, जो दूसरे केस में मर्डर वाला केस जो आया था ना, उससे देखा जाएगा कि क्या रेलेवेंट है वो जजमेंट जिसके वजह से इनका मर्डर हो गया। ठीक है, उस जजमेंट से पता चलेगा कि कॉज क्या था, मोटिव क्या था। तो ये सारी बातें जो डिस्कस की जाएगी वो प्रीवियस जजमेंट को रेलेवेंट लेके, ऐसा जजमेंट जो कि सेक्शन 43 रेलेवेंट है और इस प्रोविजन के एक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इसका एक एक्सेप्शन बोलती हूं। ठीक है, जब कोई चीज एग्जिस्टेंस में आती है जो कि एक फैक्ट है, वो फैक्ट इन इशू नहीं होगी, नहीं होगी मैम होगी। यानी एक जजमेंट के वजह से दूसरे जने की मर्डर हो जाता है, ऐसी जजमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि प्रीवियस जजमेंट जो है वो रेलेवेंट, यानी एक जजमेंट के वजह से एक इंसान का मर्डर हो गया। मैम जैसे एक रेप का केस है और रेप के केस में जो है वो बरी हो गया, तो विक्टिम ने सुसाइड कर लिया, तो इस केस में रेलेवेंट हो जाएगा पुराना जजमेंट। मैम ये तो है 41 से लेके बेसिकली 43 तक, ये सिर्फ प्रीवियस जजमेंट की बात कर रहा है ना? ऑर्डर डिक्री जजमेंट की बात कर रहा है। यस मैम, जजमेंट हो गया इसका क्या कहते हैं क्रिमिनल का, और ऑर्डर डिग्री तो सिविल में ही आती है।
यस यस 44 में भी अगर मैं आपको बता दूं ना उद्मा, शिवानी, फ्रॉड, कल्यूशन इन ऑब्टेनिंग इनकम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट में बी प्रूव। यानी देखो कि जो जजमेंट फ्रॉडनली लिया जाए, यानी कि देखो आपको पता है ना कि ना जो लॉयर्स होते हैं, आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशंस अगेंस्ट द लॉयर्स बट इट इज अ ट्रूथ, जहां पर अपना भला नहीं हो ना तो सामने वाला का बुरा करने में अपना वैसे भी कुछ तो ही जाता है। तो इसको लेकर है ना क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। इसको लेकर एक बार क्या हुआ था, मेरे ही केस की बात है। मैंने क्या किया था, आई हैव डन दिस, आई एम नॉट लाइंग। एक केस ऐसे था तभी के जमाने में ना, कैसे रहता था हमारे टाइम पे, वो इतना नहीं होता था कि हमारा लैपटॉप ई फाइलिंग ये सब कुछ नहीं होता था। और जो सिस्टम चलता था ना, हम लोग पर्टिकुलरली क्या करते थे, एक एक कोर्ट में जाके पर्सनली अटेंड करते थे वो चीज को, पर्सनली जाके। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, हमारे टाइम में वो ई फाइलिंग और जो अभी वेबसाइट्स है कि आप कोर्ट के थ्रू पता कर सकते हो कि आपका जजमेंट पे लगा है, आपके ऑर्डर पे है, आपका मैटर डिसमिसल पे है, या आपके मैटर में कोई तो भी स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग यू कैन गेट दैट थिंग विद ओनली वन थिंग, वन क्लिक एंड एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ यू, द स्टेटस ऑफ द केस भी आपको पता चल जाएगा। तो तभी के जमाने में क्या होता था, हम पर्सनली एक एक कोर्ट में जाके डायरी लेके, यू नो डायरी इज टू बी मेंटेन बाय द एडवोकेट्स, कि एक एक मैटर का डायरी, और आज भी वो चलता है, आज भी वो चलता है। डायरी फॉरवर्ड करना, डायरी को केसेस में मेंटेन करके चलना, आज भी वो चलता है। आज सच जुगाड़ सच ये भी चलता हुआ आया है। तो हम क्या करते थे, तभी क्या होता था, मैटर ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। तो सामने वाले को हमने कभी बताया ही नहीं कि मैटर ट्रांसफर हो गया है, और पीछे जाके मैंने उस केस में अपील था, ठीक है। अब क्या था, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, अपील में चले गए हैं, अगर अपील डिसमिस हो जाती है तो वो मेरे फेवर में हो जाएगी। ऐसे करके मैंने क्या किया पता है आपको, मिसगाइड किया सामने वाले को, बहुत मिसगाइड किया। नहीं आज मैटर नहीं है, आज डेट नहीं है, और सामने वाला जो भाऊ साहब रहने का, द पर्सन हु इज टेकिंग ओवर द कोर्ट्स के केसेस, यानी कि द पर्सन हु लुक्स ओवर फॉर द केसेस, उसको मैं 100 रुपया देने का, बोलने का इनको बोलो नहीं है आज केस, वो बॉडी नहीं दिखाने देने का उसको मैं, ऐसे मैन्युपुलेशन कर करके मैंने अपील क्या किया, डिसमिस करवा लिया। अब यहाँ पे हो गया कि अपील फ्रॉडेंटली हुई है, इन मतलब ऐसे हुआ है। अगर मैं जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बुली कर सकती हूँ जजेस को, येड़ा बना सकती हूँ, अरे आपको जजमेंट करने का पूरा पूरा राइट है। प्रीवियसली ऐसे रहता था ना कि कमांड नहीं रहती थी, इस तरह की कमांड नहीं होती थी, यू नो जज को सब पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो समवेयर प्रैक्टिसिंग लॉयर ना। इससे पहले वो लॉयर तो हुआ होगा, उससे पहले उसको नॉलेज तो होगा ना, इस बात की पता तो होगी ना भैया है क्या। तो जब वो सीट पे बैठता है उसको सब नॉलेज रहता है, लेकिन उसके पास क्या रहती है, पेन चलानी रहती है, क्या पीसी पे टाइपिंग करवाने के लिए एक ऑर्डर टाइप आउट करा दिया हो गया। लेकिन उस समय क्या होता था, जज सब जानते हुए भी, आंखें देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, जो एविडेंस रहते थे उसके ऊपर ही चलना रहता था। तो यहाँ पर रेलेवेंसी की जो बात की जाती है, अगर समझो कोई जजमेंट फ्रॉडेंटली ली गई है इन कल्यूशन, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग, और मैंने किया है पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके, हम तभी के जमाने में ऐसे रहता था कि हम है ना क्या करते थे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मगरमच्छ के हाथ मुंह में हाथ डाल के हमने कुछ निकाल लिया, तो ये हमारे लिए तभी ऐसे हुआ करता था कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाला और वहां से अगर मुझे पर्ल मोती कुछ मिल गया तो इट्स बेनिफिशियल टू मी। तो यहाँ पर वही चीज है जो फ्रॉड और कल्यूशन के बारे में बता रही है। एनी पार्टी टू द सूट फॉर अ प्रोसीडिंग्स मे शो दैट एनी जजमेंट, यानी वो जो पार्टी है जिसके खिलाफ मैंने किया है, तो उसको रेलेवेंसी दिखानी पड़ेगी कि सर देखो मैं आती थी जजमेंट कर लिए, मुझे बोला जाता था कि आज अपील है ही नहीं, आज बोर्ड पे ही नहीं है, मुझे पूरा मिसगाइड किया गया था। तो एडवर्स पार्टी को जो इस बात की ये है, तो अगर समझो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसकी उतनी औकात ही नहीं है कि वो जजमेंट दे सके, अगर वो जजमेंट देता है तो वो क्या हो गई, वो नल एंड वॉइड हो जाती है, एज एन गुड एंड देखा जाए तो उसकी क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कल्यूशन, ये फ्रॉड तुमने किया, कल्यूशन तुमने किया, एडवर्स पार्टी अगर इसको प्रूव कर लेती है तो खत्म हो जाती है बात। विदाउट कॉम्पिटेंसी देती है तो भी उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, फिनिश ऑफ हो जाता है यहाँ का यहाँ पे मैटर एज इन।
समझा? यस मैम, यस मैम। अगर कोई फ्रॉड हुआ है उनके केस में तो उनको जो है जो प्रूव करना पड़ेगा कि फ्रॉड हुआ है, तो फिर उसके बाद वो जजमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगी। हाँ, नल एंड वॉइड हो जाएगी। That will be not existing in the eyes of law. Null and void का मतलब क्या है? होते हुए भी वो कुछ नहीं है, होते हुए भी वो मुर्दा है, मुर्दा। आसान भाषा में बताऊं तो, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। विक्की, जी मैम। अभी 5 ही मिनट पड़े हैं, तो हम लोग इसी मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। तो इस मीटिंग को हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैं ये आज तो मैं बहुत सारा खत्म ही करने वाली हूँ, क्योंकि कल छुट्टी हो गई आप लोगों की। जी मैम। विकी, स्टॉप करो रिकॉर्डिंग। इसी लिंक को हम